हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो स्पिरिट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस वो एक कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, ठीक है। और मैं आज आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, यानी कि आपके रिलेशनशिप में अगर आप सोच रहे हैं मन में कि आपके पार्टनर वक्त आने पर आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, आपके लिए कोई स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें अगर आपके जहन में चल रही है तो मैं आज उसका जवाब देने वाली हूँ, ठीक है। पूरी तरह इंट्यूटिव है मेरी रीडिंग्स, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि सबको मैच नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होगा, ठीक है। कुछ हद तक तो मैच करेगी, ठीक है। और जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ तो ये मान के चलिए ये आपके लिए एक हिंट होता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो जब भी आप मेरे चैनल पे आएंगे, मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो डेफिनेटली मेरी जो इंट्यूशन है आप लोगों के लिए बिल्कुल सही बताएगी और कहीं ना कहीं आपसे कुछ हद तक मैच भी करेगी, ठीक है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। रीडिंग में कुछ भी पसंद आता है तो गाइज़ आपको लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है। किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल हिचकिचाइए मत, क्योंकि यहाँ पे आपके सब्सक्रिप्शन से डेफिनेटली आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा इन बातों में, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं, नहीं समझते। आप बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, ठीक है, बहुत समझदार हैं। तो मान के चलिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के सब्सक्राइब करने से अगर आपको कुछ जा रहा है तो बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरी रील्स आती है, चेक कर लीजिए और फिर आप मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जज कीजिए, उसके बाद आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो गाइज़ ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी कि आज आप अगर रीडिंग पसंद आती है, देखिए पूरी तरह से मैच नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन सबके सर्कमस्टांस में आप अपनी तरीके से देखिएगा, कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैं यही कहूँगी गाइज़, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, मुझे मैसेज करके देखिए, उसी के बाद सारी जानकारी मिलेगी। फ़ोन कॉल करने से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। फ़ोन कॉल मत कीजिए प्लीज़। आप एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, फ़ोन कॉल मत कीजिए क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब हो जाती हूँ फ़ोन कॉल्स को लेकर, तो आप डिस्टर्ब मत कीजिए। सॉरी गाइज़, मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मैसेज करके पूछें सारी जानकारी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं। जब आपका नंबर आएगा तब आपकी रीडिंग आपको मिल जाएगी। 2 या 3 दिन का टाइम लेती हूँ, वो तो लगेगा गाइज़, ठीक है। आपका जो है लाइन में आप होते हो, यानी कि नंबर वाइज मैं रीडिंग्स लेती हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका नंबर ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो बुक कराना मत भूलिएगा, ठीक है। पहले बुक करा के फिर रीडिंग करवाइए। ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं। आप मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव को, गुरुदेव को, जिनको भी आप मानते हैं, ऊपर वाला यूनिवर्स है या देवी देवता है, ठीक है। आप जिस किसी को भी मानते हैं उसका पहले नाम दोहराइए, फिर अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए, ठीक है। क्या इंसान वक्त आने पर आपका स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ से बोलेंगे, या फिर जिस तरह का भी आपका रिलेशनशिप है, क्या इंसान आपके लिए कुछ करेगा, स्टैंड लेगा वक्त आने पे, ठीक है। जब आपको ज़रूरत होगी तब आपके पक्ष में बोलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और कुछ के लिए ये भी है कि क्या ये आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है। तो जो भी मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। जो भी दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, उनके पार्टनर वक्त आने पर इनके लिए स्टैंड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या करने वाले हैं वक्त आने पर वो इनके लिए, ठीक है। हम जानना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें हिंट दीजिए, हमें एडवाइस कीजिए। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। क्या वक्त आने पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनका साथ देंगे, इनको कमिटमेंट देंगे, इनके लिए कुछ करेंगे। यूनिवर्स क्या करेंगे बताइए हमें। ऑल राइट गाइस, स्टार साइन की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले सजिटेरियस मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा टॉरस हैं, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस। पाइसिस स्ट्रांगली है कोई, ठीक है। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो तो साइन यही है, लेकिन साइन पे मत जाइएगा। जैसे कि मैं कह रही हूँ रीडिंग है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो उसी तरह से देखिएगा। यहाँ पे देखिए आपकी करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। मुझे देखिए आपके लिए नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या 1 किसी के लिए, ठीक है। 1 नंबर आपके लिए, 3 नंबर और नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 8 नंबर या 11 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई यूनियन वाली बात है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल नंबर्स के बारे में मैंने रील्स में बताया है, फेसबुक जाइए और चेक करिए, ठीक है।
यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। यहाँ पे देखिए क्या एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है डर भूल चुका है, ठीक है। अब इनको डर के आगे जीत चाहिए, मतलब बहुत ही स्ट्रांग मुझे वाइब्स आ रही हैं कि इंसान जो है डर से आगे निकलना चाहता है, ठीक है। कुछ कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले तूफान जो आपके साथ घिरे हुए थे उनसे ये घबरा रहे थे, लेकिन अब इनमें हिम्मत और ताकत आ चुकी है, किसी डर से बाहर आ रहे हैं, कुछ कंप्लीट होने जा रहा है इनकी ज़िंदगी में से, ठीक है। यानी कि डर को बुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप है जहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बेमानी रिश्ते या फिर जहाँ पे इनको सर्व नहीं हो रहा है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे मतलब बेमाना रिश्ता रख रहे हैं, तो ये वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी को जैसे कहते हैं ना हार्ट ब्रेक मिला है, या फिर कोई दुख की बात है पर्सनल लाइफ में, तो ये वहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डर से बाहर निकल के कहीं से मूव ऑन हो रहे हैं। अब ये मतलब कुछ स्टेबल चाहते हैं आपसे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कनेक्शन ऐसा नहीं था जिसमें आप परमानेंट सोच रहे थे, ठीक है। आप इसीलिए डाउटफुल हो कि आपके पार्टनर जब वक्त आएगा तो आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे ही नहीं लेंगे। इस रीडिंग को भी आप इसीलिए देख रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह से लग रही है कि कुछ कंप्लीशन तो है ही, लेकिन कहीं से मूव ऑन करके अब ये स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। कुछ ज़िंदगी में ऐसा करना चाहते हैं जो कि स्टेबल हो इनके लिए, ठीक है। अब ये मतलब इन एंड आउट वाली एनर्जी में नहीं, ये परमानेंट कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एक सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे मतलब जैसे कहते हैं ना कोई कमिटमेंट नहीं हो, लेकिन वादा जो किसी से किया ना वो टूटे नहीं, ठीक है। इस तरह से मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को हील कर रहे हैं, किसी बात के लिए मेंटली, फिजिकली और इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा दुख झेल चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इनको धोखा दिया है, बहुत सारे रिलेशनशिप को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार इंसान है, लेकिन जब सर्कमस्टांस ऊपर आते हैं तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ठीक है। यानी कि इनकी परिस्थितियाँ कभी भी रिलेशनशिप को लेकर अच्छी नहीं चली, ठीक है। यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अब मुझे हील करना है अपने आप को, अपने जो पुराने गम थे उनको भुलाना है और एक न्यू स्टार्ट करना है। तो ये अपने आप को रेडी करने में जुटे हुए हैं। इनमें एक बदलाव सा आ रहा है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। स्पिरिचुअली सोचने लगे हैं आपका इनका क्या रिश्ता है, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो। अगर ये बातें नहीं भी जानते तो इनको लगता है कि आपका इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इनके कुछ ना कुछ लगते थे पहले भी और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट आप इनके जीवन में हो, ठीक है। इस तरह से सोच रहे हैं। ये अपने विशेष को आपके साथ पूरी करना चाहते हैं और ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और आपके रिलेशनशिप में देखिए सबसे पहले एनर्जीज जैसे मैंने बताया था कि कुछ कंप्लीशन पे है, तो वही एनर्जी मुझे बार बार नज़र आ रही है कि ये इंसान किसी को लेट गो कर रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो इनको बेमायने लगती है या बेमतलब की लगती हैं तो उनको ये क्लीन इट अप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। अभी आपके साथ चीज़ें एक्सचेंज करना चाहते हैं, यानी कि अपने दिल की बात, अपने दुखड़े, अपने सुख की बातें, आपसे जो रिलेशनशिप है उसमें बातें, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, आपके लिए टेंशन में नहीं है, ठीक है। इनको धीरे धीरे ही सही आपका रिलेशनशिप भाता है, ठीक है। ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छी नहीं दी ज़िंदगी में, लेकिन अब जो आपका रिलेशनशिप है उसमें कहीं ज़्यादा मिल रहा है इनको, यानी कि एक्सपेक्टेशन से बढ़कर कुछ मिला है, ठीक है। यानी कि इन्होंने आपसे इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं करी थी रिलेशनशिप में, लेकिन आपने जो भी कुछ किया है इनके लिए, या आप सपोर्ट करते हो या प्यार देते हो या जो भी कुछ करते हो, आप इनके लिए बहुत बहुत मायने रखता है, ठीक है। ये चाहे जैसे कहते हैं ना, इनको कभी बार लगता है कि आपका रिलेशनशिप कहीं लस्ट तो नहीं है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन ये जब डीप डाउन अपने दिल में झांकते हैं तो इनको लगता है कि हर किसी के लिए ऐसा लस्ट नहीं था, ठीक है। पहले क्यों नहीं हो ये चीज़ें, अभी क्यों हो रही है, ठीक है। आपसे कनेक्टिविटी जो थी वो दूसरों से क्यों नहीं थी, ठीक है। रिलेशनशिप इनके हमेशा ख़राब हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिलेशनशिप पे भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जब से आप आए हो इनको ब्लेस सा लगता है, यानी कि कुछ भगवान ने, ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के आपको भेजा है, ठीक है। आपको ये बहुत ट्रस्ट करते हैं और आपके ऊपर मतलब बहुत इनका फोकस भी है इन दिनों, ठीक है। ये बहुत सारी बातें अपने आप से करते हैं और इनका जवाब जो है आपके ऊपर ही आकर रुकता है, ठीक है। रिलेशनशिप इनके ख़राब थे, लेकिन भगवान ने इनकी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा दिया है, इनको ये फील होता है, ठीक है। अगर अब मैं कहूँ कि आपके लिए रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अकेलापन छोड़ना चाहते हैं, आपसे क्लियर कट कुछ कहना चाहते हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं। इनको अकेलेपन से मतलब जैसे कहते हैं ना, आपके बिना अकेलापन लगता है, आपसे अगर बात नहीं हो तो इनको अकेलापन फील होता है, ठीक है। इस तरह से अकेलेपन की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होकर ही आपके साथ कुछ क्लियर कट बोलना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि किसी से इंडिपेंडेंट यानी कि इमोशनली डिटैच किसी से, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि कोई रिश्ता है जो कि बेमाना है, तो ये उसको छोड़कर आपके साथ आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे सबके साथ एनर्जीज मैच नहीं होगी, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। तो आप अपनी
स्थिति परिस्थिति में जो मैसेजेस आपसे मिले वो लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपको कैसे देख रहे हैं कि आपको भी एक नया साइकिल शुरू करना है इनके साथ, ठीक है। आप इनके साथ कैजुअल रिलेशनशिप में हो लेकिन आप इनको परमानेंट चाहते हो, ठीक है। इस तरह से ये सोच रहे हैं, आप इनको स्पाउस की तरह देखते हो, आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है इनके साथ, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपके लिए सोच रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स ये है कि आपका प्यार पाने के लिए आपके साथ ज़रूर नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। इनकी फीलिंग्स ये आ रही है, बहुत स्ट्रांग मुझे वाइब्स नज़र आ रही है कि गाइस ये इंसान जो है आपको भूलना नहीं चाहता। अब आपको कोशिश करे तो भी नहीं भूल सकता, ठीक है। ये आपसे चाहते क्या हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इनको अपना बना लो अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। आप इनको अपना बना लो। देखिए गाना मुझे वाकई में मतलब आज सुबह से याद आ रहा है, और आज मैं मुझे रीडिंग कर रही हूँ तब भी याद आ रहा है। आप सुनिए वो गाना, शायद हो सकता है कि आपके लिए कुछ है। मेरा दिल मचल गया कि तेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। ये पता नहीं इसके लिरिक्स क्या है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ शायद ज़िंदगी में एक ही बार गाना सुना होगा ये बट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप मुझे बताइएगा कौन सी पिक्चर है, कैसा सॉन्ग है ये, ठीक है। मेरा दिल मचल गया। मुझे लगता है कि आप कोई पार्टी फंक्शन में मिले थे फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा लेकिन मुझे ऐसे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप एक स्पेशल पार्टी थी या कोई ऐसा फंक्शन था जिसमें मिले हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। और तब से आप ये डेफिनेटली ये जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, ठीक है अपना बनाने वाला, ठीक है तो गाइज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते क्या हैं, आपसे दोस्ती को एक लॉन्ग टर्म तक का नाम देना चाहते हैं, ठीक है। आपसे चाहते हैं कि आप इनको अपना बना लो, ठीक है। इस तरह से मैं आपकी वाइब्स देख रही हूँ, वाइब्स, ठीक है। तो गाइज़ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये क्या करने वाले हैं, क्या आपको कमिटमेंट मिलेगा, क्या ये वक्त आने पर आपको स्टैंड लेंगे, ये सारी बातें हम करने वाले हैं अब, ठीक है। मैंने इनकी एनर्जीज़ बताई है, अब मैं बताने वाली हूँ कि क्या इंसान आपको वाकई में कमिटमेंट दे सकता है, क्या आपके लिए स्टैंड लेगा। सबकी सुविधा के अनुसार अपने आप देखिएगा, ठीक है। सिचुएशन क्या है, सबकी अलग अलग होगी, इसलिए हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपसे मिले नहीं मिले, ठीक है। मैं पूरी बात आपको समझाने वाली हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए मुझे एक तो ये लगता है कि इंसान जो है किसी को अपने जीवन से कट ऑफ करने वाला है, यानी कि किसी का डिवोर्स चल रहा है या फिर डिवोर्स फाइल किया किसी ने या डिवोर्स फाइल करने जा रहा है, क्योंकि ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे रीडिंग आती है मैं उसी तरह से आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि ये बातें शायद हो सकता है कि आपको पता नहीं है अभी तक, ठीक है। लेकिन इस इंसान को जो नेक्स्ट करना है वो यही है कि ये कहीं ना कहीं किसी से डिवोर्स कर रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। इनको रातों में नींद नहीं आती क्योंकि इनका जो एनर्जीज़ है वो ऐसी है कि इनको एंजाइटी में रहते हैं हमेशा, ठीक है। एक अजीब सी टेंशन इनको लगी रहती है अपने जीवन के बारे में, जीने के बारे में, यानी कि खुशी इनको मिली नहीं और उसी की तलाश में भटकते रहते हैं, ठीक है। ये आपसे इंट्यूटिव जुड़े हुए हैं और आपको एक जैसे कहते हैं सीक्रेट कनेक्शन में, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन ये आपके रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहें, चाहे अब इनको कुछ भी फेस करना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का यहाँ पे फैमिली ड्रामा भी क्रिएट है, ठीक है। फैमिली ड्रामा चल रहा है, फैमिली नहीं मान रही, इस तरह की एनर्जी भी मैं दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जो है आपसे जुड़ना चाहता है, अपने फैमिली ड्रामे को या फैमिली इश्यूज़ को ख़त्म कर देना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आपको कमिटमेंट मिलेगा, ये बहुत पेशेंटली आपके साथ जो चीज़ें हैं उसमें बदलाव करना चाहते हैं आपकी परिस्थितियों में। एक्चुअली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत से लोग जो भी परिस्थितियों में उसमें एक बदलाव या चेंज करने की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर अपने जीवन से कुछ चेंज करना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियों में कुछ चेंज करना चाहते हैं और आपको एक क्लियरिटी देना चाहते हैं किसी बात की, ठीक है। कुछ सॉलिड करने के लिए रीबर्थ आपसे होने वाला है, तो डेफिनेटली कुछ क्लियरिटी आपको बताना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं। ये अब और किसी के दम पे या किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते, ठीक है। ये अब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनके हार्ट की हीलिंग हो, ठीक है। इनको लगता है कि अब इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ तो हील हो, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा ही हो, ठीक है। आप जब से मिले हो इनको मोटिवेशन तो मिला ही है, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत और हिम्मत भी मिली है, ठीक है। ये कुछ करने से पहले कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को देखा करते थे, लेकिन अब जो है इनमें ताकत और हिम्मत आ गई। ये हीलिंग चाहते हैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की या फिर फैमिली इशूज़ जो चल रहे हैं उससे हीलिंग चाहते हैं। इनको ये लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। एक्चुअली इनको ये लग रहा है कि बहुत कुछ बदला है आपके बाद, ठीक है। आपके आने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है और
यहाँ पे ऐसे लगती है कि बहुत कुछ चेंज होने वाला भी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है एक डेस्टाइन कनेक्शन आपसे जैसे महसूस करते हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टिविटी फील होती है, ठीक है। आप चाहे कहीं ना कहीं इनका आपका रिश्ता जो है आपको जैसे कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ऐसा लगता है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, इस तरह से लगता है। तो ये क्या कमिटमेंट देंगे आपको, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये वक्त आने पे इन थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको क्लियरिटी देंगे। ये चाहे फैमिली ड्रामा हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सोसाइटी की भी नहीं सुनेंगे। आपके पार्टनर जो है आपको हील करने के लिए डेफिनेटली आपकी तरफ एक नज़र उठाकर देखेंगे और कहीं ना कहीं आपको एक कमिटमेंट की बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा कि इंसान कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पेशेंस रखने के बाद आपको इनकी बातें जो सुनाई देगी वो डेफिनेटली कमिटमेंट वाली होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है वक्त आने पर आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे मुझे कमिटमेंट दिख रहा है, ठीक है। भगवान करे ये दुआ जो है आप सबके साथ लगे, ठीक है। ये रीडिंग आप सबसे मैच करे। मैं दुआ करती हूँ कि आपका जो प्यार है आपको सभी को मिले, ठीक है। इस दिवाली आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को, ठीक है। आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मुझसे दिल खोल के शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका चैनल जो है मेरा चैनल है, आप मेरे यूट्यूब फैमिली है। अगर आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे तो किससे शेयर करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके जो भी दुखड़े हैं, जो भी बात 1 या 2 लाइन में बताइए, बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊँगी मैं, लेकिन आपके मैसेजेस ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं रिप्लाई भी नहीं देती हूँ, तो लेकिन मान के चलिए आप जो एनर्जीज़ या जो भी मुझे भेजते हैं उसको मैं पढ़ के डेफिनेटली उस बारे में सोचती हूँ और उस बारे में मेडिटेट करती हूँ, ठीक है। तो आपकी वाइब्स में जो है मुझे कहीं ना कहीं आती है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं आपके वो नहीं पढ़ती हूँ, मैसेज नहीं पढ़ती हूँ, आपको फीडबैक नहीं देती हूँ, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता, लेकिन आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। कई बार लेट नाइट्स को भी पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर मुझे मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। ये बहुत से लोगों के लिए जजमेंट है, मतलब ये एक रियलाइजेशन है आपके पार्टनर को पेशेंस रखने की बात, यानी कि हैंड टू हैंड आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब हैंड टू हैंड आपको इनका एक्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन 1-2 दिन बाद या एक थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर आप पेशेंस रखोगे तो इनका कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। मैं उनको कुछ रियलाइजेशन का पता चलेगा, इनको खुद की रियलाइजेशन, आपकी रियलाइजेशंस आएगी, ठीक है। कुछ असर होगा और कहीं ना कहीं अचानक ही बदलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए स्टैंड भी लेंगे और कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी आने वाला है, ठीक है। तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी इंसान ज़रूर खड़ा होगा आके, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है आपकी रीडिंग में। और जाते जाते मैं मैसेजेस ज़रूर पढ़ूँगी गाइस, क्योंकि ये आपका फेवरेट पार्ट होता है। चलिए मैसेज पढ़ते हैं। आपकी निगाहों में एक नाना ज़रूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। सच में बहुत अच्छा गाना है। चलिए आपके लिए क्या मैसेजेस गिर रहे हैं वो मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। तो लिटरली बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं इनको शफल भी नहीं कर पाऊँगी गाइस, और ये वाले निकले थे तो हम ये वाले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए है, आई वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क फॉर यू। देखिए आप कहीं ना कहीं फर्स्ट जो आपके पास मैसेज आया वो यही है इनका कि अभी आपके लिए रिस्क लेने के लिए रेडी है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट यू हाइड्स फ्रॉम मी, यानी कि आप क्या छुपा रहे हो उनसे। नो वन कैन एंटर इन माई लाइफ अगेन लाइक यू, यानी कि आपकी तरह कोई भी इनकी लाइफ में कोई एंटर नहीं कर सकता जिस तरह से आप आए हो। तेरा नाम देखते ही स्माइल आ जाती है, यानी कि आपका नाम सोचते देखते ही कहीं ना कहीं बाज़ारों में घूमते होंगे और आपका नाम नज़र आ जाता है दुकानों पे। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में ये खुद स्माइल करने लग जाते हैं और लोग इनको देखते हैं कितना अच्छा खुश मिजाज इंसान है, या फिर कितनी अच्छी खुश मिजाज लेडी है या फिर लड़की है। एक बार तुमको देखना चाहता हूँ डियर। यस, मेरी भी तमन्ना है कि मैं आप सबकी फ़ोटोएं देखूँ। यू आर द वन गाइज, आप एक ही हैं, ठीक है। जाने कैसे कब कहाँ वो तो मैं समझती हूँ गाइज, ओके। आप कहीं ना कहीं पार्टी फंक्शन में मिले हो जब से आपका नैन मटक्का चल रहा है। यू ऑलवेज़ नो हाउ टू लिफ्ट मी अप। यानी कि आप जो है कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि किस तरह से आपको उठाना है, मतलब यू ऑलवेज़ नो हाउ टू लिफ्ट मी अप, यानी कि बोल रहे हैं कि आपको पता है कि इनको कैसे उठाना है। डोंट एंड अप थिंग्स, यानी कि चीज़ें ख़राब मत करो इनके साथ, ठीक है। कैन यू ट्रस्ट मी वंस, यानी कि आप इन पे एक बार विश्वास कर सकते हो। नाराज़ होना सही है पर ज़िद मत करना, यानी कि किसी बात की आप ज़िद कर रहे हो तो नाराज़ होना सही है, ज़िद मत करना, ठीक है। 1-2 कार्ड्स और लूँगी और उसके बाद हम रीडिंग को एंड करेंगे, ओके। ये वाला लेते हैं। रोती हूँ याद करके, यानी कि कोई आपको रोता है। तुमको नहीं भूल पाऊँगा, यस। और देखते हैं और क्या है।
क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, ये आपसे पूछना चाहते हैं। ये तो आपसे लिए कमिटमेंट ला रहे हो, आप मूव ऑन क्यों कर रहे हो, वेट फॉर मी, ये कहना चाहते हैं आपसे वेट करें, ठीक है। चलिए और देखते हैं। योर मेमोरीज हर्ट, कई बार आपने इनको कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि डंडे के जोर पे भी कुछ कहा है। बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फेथ, यानी कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए और फेथ रखिए, ठीक है, इस रिलेशनशिप पे। एक कार्ड यहाँ से लेते हैं गाइज, ओके। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, यानी कि ये चाहते हैं कि समय दोबारा बदले और पिछला समय वापस आ जाए, जब आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी इनकी। तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, जिस तरह भी आप हो इनके लिए बहुत प्यारे हो, ठीक है, आपसे प्यार करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो समझ गए गाइज आप सब लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग में आपका मेरा वेट कीजिए, मैं भी आपका वेट करती हूँ, ठीक है। तो मेरा वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर लाती हूँ कुछ नया, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।